हेलो एवरीवन, वेलकम टू विश्वास क्लासेस। हम लोग मार्च 2026 की गवर्नमेंट स्कीम्स कर रहे हैं। आरबीआई ग्रेड बी, नाबार्ड ग्रेड ए और बाकी सभी गवर्नमेंट बैंकिंग एग्जाम्स के लिए ये इस सीरीज का पार्ट 3 है। अभी तक हम लोगों ने मार्च के महीने की 8 स्कीम्स कर लिया है। पिछले 2 वीडियोस में हम लोग हर वीडियो में 4 स्कीम्स करते हैं। पार्ट 3 में जो 4 स्कीम्स हम लोग करेंगे, जल जीवन मिशन, क्योंकि रिसेंटली JJM 2.0 लॉन्च हुआ है। स्वच्छ भारत मिशन, पीएम प्रणाम स्कीम और पीएम सेतु, जिसमें हम ITIs को अपग्रेड करते हैं। सबसे पहली स्कीम जल जीवन मिशन। जल जीवन मिशन की अगर हम लोग बात करें तो ये मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति है जो इस स्कीम के लिए रेस्पॉन्सिबल है, इस स्कीम के इम्प्लीमेंटेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल है। नोडल एजेंसी है डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति का एक डिपार्टमेंट है। जल जीवन मिशन को 15 अगस्त 2019 को लॉन्च किया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इंडिपेंडेंस डे की स्पीच में जल जीवन मिशन लॉन्च किया था 15 अगस्त 2019 को। एम था टू प्रोवाइड सेफ एंड एडिक्वेट ड्रिंकिंग वाटर थ्रू फंक्शनल हाउस होल्ड टैप कनेक्शंस। इन्हें हम FHTC कहते हैं। फंक्शनल हाउस होल्ड टैप कनेक्शन से सेफ और एडिक्वेट ड्रिंकिंग वाटर देना है टू ऑल रूरल हाउस होल्ड, और इंश्योर करना है कि 55 लीटर पर कैपिटा पर डे, 55 लीटर पर कैपिटा पर डे पोर्टेबल वाटर लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल बेसिस पे दिया जा पाए। पोर्टेबल से मतलब है जो पानी पीने लायक हो। तो ये नहीं कि पानी दे देना है, साफ पानी देना है, पोर्टेबल वाटर पीने लायक पानी देना है टू ऑल रूरल हाउस होल्ड, और फंक्शनल हाउस होल्ड टैप कनेक्शन के थ्रू देना है। ऑब्जेक्टिव था इसका हर घर जल। हर घर जल से मतलब है कि टैप वाटर कनेक्शन देने हैं हर गांव में, मतलब हर रूरल हाउस होल्ड को। इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन से रिलायबल सिटीजन सेंट्रिक सर्विस डिलीवरी पे हम लोग शिफ्ट कर रहे हैं जल जीवन 2.0 पे। जल जीवन मिशन में हम लोगों ने इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन करा था। अब हम लोग, क्योंकि स्कीम को अपग्रेड कर दिया गया है, तो शिफ्ट हैज बीन मूव टू रिलायबल सिटीजन सेंट्रिक सर्विस डिलीवरी। लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी ऑफ वाटर सप्लाई स्कीम्स हमें देखनी है इसमें थ्रू कम्युनिटी ओनरशिप। ठीक है, लोगों को मिलकर जिम्मेदारी भी उठानी पड़ेगी। इंस्टीट्यूशनल स्ट्रेंथनिंग एंड सोर्स सस्टेनेबिलिटी। अब हम लोग अश्योर्ड 24/7 वाटर सप्लाई की तरफ मूव करेंगे इन रूरल एरियाज। क्यों? क्योंकि ये हमारे विकसित भारत 2047 विजन का भी पार्ट है। हमें पब्लिक हेल्थ आउटकम्स को इंप्रूव करना है बाय रिड्यूसिंग वाटर बॉर्न डिजीज। क्योंकि अगर साफ पानी आएगा तो काफी सारी बीमारियों से लोग बच पाएंगे। बहुत सारी बीमारियां गंदा पानी पीने से, कंटेमिनेटेड वाटर की वजह से होती है। अगर साफ पानी मिलेगा तो बहुत सारी बीमारियों से लोग बच पाएंगे। फीचर्स क्या है इसके? इसमें कम्युनिटी पार्टिसिपेशन होगा। कम्युनिटी पार्टिसिपेशन का मतलब है कि गांव में वाटर एंड सैनिटेशन कमिटीज होंगी, विलेजेस की, BWSCs या फिर ग्राम पंचायत होंगी। ये एक सेंट्रल रोल करेंगी इन प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस। प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस में इंपॉर्टेंट रोल होगा गांव की विलेज वाटर एंड सैनिटेशन कमिटीज का। JJM 2.0 का जो फोकस है, इट एम्फेसिस ऑन सर्विस डिलीवरी, गवर्नेंस रिफॉर्म, डिजिटल मॉनिटरिंग। इसमें सुजलम भारत प्लेटफॉर्म बनेगा। डिजिटल मॉनिटरिंग कैसे की जाएगी? सुजलम भारत प्लेटफॉर्म के थ्रू डिजिटल मॉनिटरिंग की जाएगी। जो एसेट्स बिल्डअप किए थे अभी तक हमने पीछे JJM मिशन के अंदर, उन एसेट्स को ग्राम पंचायत को हैंड ओवर कर दिया जाएगा, जिसे जल अर्पण कहेंगे। ग्राम पंचायत को जल अर्पण किया जाएगा, मतलब जो पानी के रिलेटेड एसेट्स थे वो ग्राम पंचायत के हवाले कर दिए जाएंगे और लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी रहेगी। जो फंडिंग पैटर्न है, तो ये सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है, मतलब 50-50 में फंडिंग रहेगी, सेंटर की 50%, स्टेट गवर्नमेंट की 50%। बट स्पेसिफिकली जब नॉर्थ ईस्टर्न और हिमालयन स्टेट्स की बात करेंगे तो वहां पे 90:10 रहेगा सेंटर और स्टेट का। यूनियन टेरिटरीज के लिए 100% रहेगा। जो बाकी स्कीम्स है जैसे स्वच्छ भारत मिशन है, मनरेगा है, या जो सोर्स सस्टेनेबिलिटी एंड ग्रे वाटर मैनेजमेंट की जो भी स्कीम्स है, उनके साथ में कन्वर्जेंस रहेगा। रियल टाइम डैशबोर्ड रहेगा ejalshakti.gov.in, जिसके थ्रू मॉनिटरिंग की जाएगी। डिजिटल मॉनिटरिंग सुजलम भारत प्लेटफॉर्म के थ्रू, और डैशबोर्ड होगा ejalshakti.gov.in पर। यहाँ पे जियो टैगिंग और डिजिटल पब्लिक प्लेटफॉर्म्स होंगे। टारगेट ऑडियंस की अगर हम लोग बात करें तो जो भी हमारे रूरल हाउस होल्ड्स हैं वो टारगेट ऑडियंस में रहेंगे। अप्रोक्सीमेटली 19.36 करोड़ रूरल हाउस होल्ड्स है। स्पेशल फोकस ये अंडर सर्व्ड, रिमोट और वाटर स्ट्रेस विलेजेस के लिए रहेगा। प्रायोरिटी दी जाएगी SC STs को, माइनॉरिटीज को और मार्जिनलाइज कम्युनिटीज को। बजटरी एलोकेशन की बात कर तो ओरिजिनल आउटले जो जल जीवन मिशन का था, डेट वाज 3.60 लाख करोड़। 3.60 लाख करोड़ था साल 2019 में, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का 2.08 लाख करोड़ रहा।
जल जीवन मिशन 2.0 की बात करें, इसे 10 मार्च 2026 को अप्रूव किया गया था। आउटले बढ़ा के 8.69 लाख करोड़ कर दिया है, और इस 8.69 लाख करोड़ में सेंट्रल गवर्नमेंट का शेयर 3.59 लाख करोड़ हो गया है। एडिशनली 1.51 लाख करोड़ रुपीस बढ़ गया है गवर्नमेंट का। एक्सटेंशन हुआ है दिसंबर 2028 तक। यूनियन बजट 2026-27 की बात करें तो उन्होंने अप्रोक्सीमेटली 67,000 करोड़ एलोकेट करा है। टू बी प्रिसाइज 67,670 करोड़, मतलब इतने रुपए यूनियन बजट में एलोकेट किए गए हैं जल जीवन मिशन के लिए। लेटेस्ट अपडेट इसकी यही है कि यूनियन कैबिनेट ने जल जीवन मिशन 2.0 लॉन्च कर दिया है 10 मार्च को, और मिशन दिसंबर 2028 तक के लिए है। रिस्ट्रक्चर फोकस है सर्विस डिलीवरी, गवर्नेंस और सस्टेनेबिलिटी पे। 30 मार्च का जो अपडेट आया था उसमें था कि 15.83 करोड़ रूरल हाउस होल्ड्स हो गए हैं, मतलब हम 81.80 अचीव कर चुके हैं। ठीक है, और इन इन लोगों को टैप वाटर कनेक्शन दिए जा चुके हैं। अगस्त 2019 में ये वैल्यू 17% थी, जो बढ़ के 81.80 हो गई है। पहले 3.23 करोड़ लोगों के पास टैप वाटर कनेक्शन थे, अब 15.83 करोड़ रूरल हाउस होल्ड्स में टैप वाटर कनेक्शन आ गए हैं। ठीक है, अगली स्कीम की तरफ चलते हैं। अगली स्कीम है हमारी स्वच्छ भारत मिशन। स्वच्छ भारत मिशन के दो कंपोनेंट्स है, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण और स्वच्छ भारत मिशन अर्बन। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण जो है ये मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति का पार्ट है। स्वच्छ भारत मिशन अर्बन मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स महुआ का पार्ट है। नोडल एजेंसी की बात करें तो ग्रामीण के लिए नोडल एजेंसी है डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन। पीछे अभी हमने इसी डिपार्टमेंट, इसी मिनिस्ट्री की जल जीवन मिशन 2.0 पढ़ी है। अर्बन के लिए बात करें तो डायरेक्टली मिनिस्ट्री के थ्रू इंप्लीमेंट किया जाता है, बट मतलब मिनिस्ट्री रिस्पॉन्सिबल है, बट इंप्लीमेंट करते हैं अर्बन लोकल बॉडीज के थ्रू। डेट और ईयर की बात करें लॉन्च का तो 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन पीएम मोदी जी ने लॉन्च किया था राजघाट न्यू दिल्ली से। एम था टू अचीव अ क्लीन एंड हाइजीनिक इंडिया बाय एलिमिनेटिंग ओपन डेफिकेशन, प्रमोटिंग साइंटिफिक सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट एंड फॉस्टरिंग वाइड स्प्रेड बिहेवियरल चेंज टुवर्ड्स क्लीनलीनेस एज वे ऑफ लाइफ। तो बेसिकली देश को साफ बनाना है, जो ओपन डेफिकेशन होता है, खुले में लोग डेफिकेट करते हैं, उसे रोकना है, साइंटिफिक तरीके से सॉलिड और लिक्विड वेस्ट को मैनेज करना है, उसे प्रमोट करना है। ऑब्जेक्टिव्स, सबसे पहले इसका फेज 1 था 2014 से 19 तक का, फिर इसका फेज 2 2020 से 2026-27 तक का चला। तो फेज 1 में हमें इंडिया को ओपन डेफिकेशन फ्री बनाना था बाय कंस्ट्रक्टिंग टॉयलेट्स एंड चेंजिंग बिहेवियर। फेज 2 के अंदर हम लोग बात करते हैं तो जो ओडीएफ हमने करा था ओपन डेफिकेशन फ्री, उसे सस्टेन करके रखना है, विजुअल क्लीनलीनेस अचीव करनी है, और कॉम्प्रिहेंसिव सॉलिड और लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट हमें करना है टू कन्वर्ट विलेजेस एंड सिटीज इनटू ओडीएफ प्लस गार्बेज फ्री यूनिट। सबसे पहले ओडीएफ फ्री करना था, मतलब ओडीएफ करना था, अब हम ओडीएफ प्लस की तरफ मूव कर गए हैं। टू प्रमोट पब्लिक हेल्थ, एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी एंड कम्युनिटी लेड सैनिटेशन प्रैक्टिसेस। ठीक है, की फीचर्स की अगर बात करें तो जो दोनों कंपोनेंट्स है, एसबीएम ग्रामीण है, एसबीएम अर्बन है, इसमें टॉयलेट कंस्ट्रक्शन होगा, ओडीएफ सस्टेनेबिलिटी होगा। तो जो इंडिविजुअल हाउस होल्ड लेटरिन्स रहेंगी, आईएचएचएल बोलते हैं उन्हें, कम्युनिटी पब्लिक टॉयलेट्स बनेंगे। वेस्ट मैनेजमेंट के लिए सोर्स सेग्रीगेशन पे फोकस किया जाएगा, डोर टू डोर कलेक्शन किया जाएगा, साइंटिफिक प्रोसेसिंग की जाएगी, सॉलिड वेस्ट, लिक्विड वेस्ट और ग्रे वाटर मैनेजमेंट की, लेगेसी डंप साइट रेमिडिएट कर दी जाएगी। बिहेवियरल चेंज चला जाएगा, मैसिव आईईसी कैंपेन्स की जाएंगी, स्वच्छता ही सेवा कैंपेन्स की जाती है, जैसे एक स्वच्छता पखवाड़ा हम लोग मनाते हैं, और कम्युनिटी मोबिलाइजेशन किया जाता है। ओडीएफ प्लस और गार्बेज फ्री रेटिंग दी जाएंगी गांव को, शहरों को। दे आर कैटेगराइज्ड एज एस्पायरिंग, राइजिंग मॉडल, सॉरी एस्पायरिंग, राइजिंग और मतलब मॉडल। ठीक है, रूरल गांव के लिए मॉडल गांव, राइजिंग गांव, एस्पायरिंग गांव, और 1 से 7 स्टार तक गार्बेज फ्री अर्बन को दिया जाएगा। तो जो गांव है उन्हें ओडीएफ प्लस का स्टेटस मिलेगा, एस्पायरिंग, राइजिंग या मॉडल, और जो अर्बन एरियाज है उन्हें 1 to 7 स्टार गार्बेज फ्री दिया जाएगा। कन्वर्जेंस होगा मनरेगा के साथ, 15th फाइनेंस कमीशन की ग्रांट्स के साथ, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ, या और भी जो इससे रिलेटेड स्कीम्स आ रही हैं। मॉनिटरिंग के लिए रियल टाइम डैशबोर्ड्स रहेंगे, स्वच्छ सर्वेक्षण सर्वे किए जाएंगे, जियो टैगिंग और थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन रहेगा। टारगेट ऑडियंस की बात करें तो जो भी रूरल और अर्बन हाउस होल्ड्स है, कम्युनिटीज हैं, स्कूल्स हैं, वो सब इसका का टारगेट है। स्पेशल फोकस दिया जाएगा कि लोगों का बिहेवियरल चेंज हो जाए, विद प्रायोरिटी फॉर वुमेन, चिल्ड्रन एंड मार्जिनलाइज कम्युनिटी। बजटरी एलोकेशन की बात करें तो एसबीएम ग्रामीण फेज 2 चल रहा है,
इसका ब्रॉडर आउटले 1.40 लाख करोड़ है 2020-21 से लेकर 26-27 तक के लिए विद कन्वर्जेंस फंडिंग। यूनियन बजट 2026-27 की बात करें तो टोटल जो एलोकेशन करा गया है एसबीएम ग्रामीण और अर्बन में, इसे इस बार कम करके 9692 करोड़ कर दिया है। पिछली बार से करीब 26% कम कर दिया गया है। एसबीएम अर्बन की बात करें तो एसबीएम अर्बन को बिल्कुल आधा कर दिया गया है 2500 करोड़ पे, और एसबीआई ग्रामीण में 7192 करोड़ पे मेंटेन किया हुआ है। एसबीएम अर्बन 2.0 का ओवरऑल आउटले जो है 21 से 26 तक का, दैट इज 1.41 लाख करोड़। क्लियर। लेटेस्ट अपडेट्स की बात करें तो 29 मार्च 2026 को डेटा रिलीज किया गया था कि एसबीएम ग्रामीण के अंदर 586944 विलेजेस हैं, उसमें 568716 विलेजेस को ओडीएफ प्लस स्टेटस ऑलरेडी मिल चुका है, और जो स्ट्रॉन्ग प्रोग्रेस किया जा रहा है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में, दैट इज 529231 विलेजेस, और लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए 546487 विलेजेस। SBM Urban 2.0, it continues towards the 2026 target of making all cities garbage free with at least 3-star rating। और फोकस जो है अभी भी जो लेगेसी वेस्ट रेमिडिएशन और साइंटिफिक प्रोसेस है उसके ऊपर चल रहा है। आई होप स्कीम क्लियर होगी। अगली स्कीम की तरफ चलते जो कि पीएम प्रणाम स्कीम है। पीएम प्रोग्राम फॉर रेस्टोरेशन अवेयरनेस जनरेशन नरिशमेंट एंड एमिलियोरेशन ऑफ मदर अर्थ। ठीक है, तो ये प्रकृति के लिए एक स्कीम है। मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर, और नोडल एजेंसी है डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइजर्स डीओएफ, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स के अंदर एक बॉडी है। डेट एंड ईयर की बात करें तो साल 2023-24 के यूनियन बजट में इसको अनाउंस किया गया था। फॉर्मली इसको कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ने 28 जून 2023 को एक्सेप्ट किया था। एम था टू रेस्टोर एंड नरिश द हेल्थ ऑफ मदर अर्थ बाय प्रमोटिंग सस्टेनेबल एंड बैलेंस्ड यूज ऑफ केमिकल्स फर्टिलाइजर्स। ठीक है, सस्टेनेबल और बैलेंस यूज किया जाएगा केमिकल फर्टिलाइजर्स का, while encouraging the adoption of alternate nutrients, जैसे ऑर्गेनिक बायो या फिर नैनो फर्टिलाइजर्स को यूज करना है, नेचुरल फार्मिंग प्रैक्टिसेस को यूज करना है, ताकि जो केमिकल फर्टिलाइजर्स है उनका यूज कम से कम किया जा पाए। ऑब्जेक्टिव, इंसेंटिवाइज किया जाएगा स्टेट्स को, यूनियन टेरिटरीज को, टू रिड्यूस द कंजम्पशन ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स। केमिकल फर्टिलाइजर्स क्या क्या? यूरिया, डीएपी, एनपीके और एमओपी। Promote balanced fertilization and shift towards eco-friendly alternatives to improve soil health. Reduce the government's fertilizer subsidy burden. अवेयरनेस बनानी है, एक्टिविटीज को सपोर्ट करना है ताकि रीजनरेटिव और नेचुरल फार्मिंग की जा सके। लॉन्ग टर्म एनवायरमेंटल सस्टेबिलिटी रखनी है इंडियन एग्रीकल्चर में। तो दीज आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दिस स्कीम। की फीचर्स की बात करें तो जो इंसेंटिव मैकेनिज्म है, स्टेट या यूटीज को 50% ऑफ द फर्टिलाइजर सब्सिडी जो वो बचाएंगे साल भर में, है ना, वो दी जाएगी कंपेयर टू द एवरेज कंजम्पशन ऑफ द प्रीवियस 3 इयर्स एज अ ग्रांट। जो ग्रांट का यूटिलाइजेशन होगा 95% ऑफ द ग्रांट इट गोज टू स्टेट यूटी। ऑफ दिस 65% इज प्रेफरेबली यूज फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर अंडर सीएसएस। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप पैसा बचा लोगे तो उसे आप दूसरी स्कीम में लगा पाओगे। एंड 30% इज अनटाइड फॉर अदर एक्टिविटीज इंक्लूडिंग आईईसी, मतलब इंफॉर्मेशन एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन। कोई सेपरेट बजट नहीं है स्कीम का। स्कीम जो है टोटल जो फर्टिलाइजर सब्सिडी सेविंग्स है उसके थ्रू ही ये स्कीम चलती है। सारी स्टेट सारी यूनियन टेरिटरीज के लिए एप्लीकेबल है। फोकस एरियाज क्या है? नैनो यूरिया को प्रमोट करना, नैनो डीएपी, ऑर्गेनिक मैन्योर्स, बायो फर्टिलाइजर और नेचुरल फार्मिंग, इन सब चीजों को या इन फार्मिंग प्रैक्टिसेस को प्रमोट करना। मॉनिटरिंग कैसे की जाएगी? बेस्ड ऑन एक्चुअल रिडक्शन इन केमिकल फर्टिलाइजर कंजम्पशन डेटा। टारगेट ऑडियंस इसके लिए स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरीज है जो प्राइमरी बेनिफिशियरीज है, फिर सारे फार्मर्स हैं, और उसके बाद इनडायरेक्ट बेनिफिशियरीज में सॉइल हेल्थ और एनवायरमेंट भी है। बजटरी एलोकेशन हमने पीछे भी पढ़ा था कि इसके लिए कोई अलग से बजट एलोकेशन नहीं है, जो केमिकल फर्टिलाइजर सब्सिडी की रिड्यूस सेविंग्स है वही है। लेटेस्ट अपडेट ये थी कि 27 मार्च को पीआईबी में ऑनगोइंग पुश हाईलाइट किया गया था अंडर पीएम प्रणाम स्कीम फॉर सस्टेनेबल फर्टिलाइजर यूज अलोंगसाइड फील्ड ट्रायल्स ऑफ नैनो डीएपी एंड नैनो यूरिया। एक पार्लियामेंट्री कमीशन, सॉरी पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी बनी है। उन्होंने स्कीम को नॉन स्टार्टर बोला है। नॉन स्टार्टर को क्योंकि एज सच इंसेंटिव्स कोई डिसबर्स नहीं हो पाए इवन नियरली आफ्टर 3 इयर्स। सिर्फ 9 यूटीज और स्टेट जो थी एलिजिबल थी 23-24 में, और उसके अंदर भी 2024-25 में सिर्फ 3। The committee recommended it urgent simplification of the eligibility norms, reduction of bureaucratic hurdles,
एंड टाइमली रिलीज ऑफ इंसेंटिव्स। ऑल्सो इसके साथ में ज्यादा इफेक्टिव सक्सेसर स्कीम डिजाइन करने की भी बात की गई है जब इसका करंट टेन्योर 25-26 का एंड हो रहा है। स्कीम जो फाइनल ईयर में रही है 25-26 में, और कंटिन्यूड एम्फेसिस रहा है ऑन अवेयरनेस एंड प्रमोशन ऑफ ऑल्टरनेट फर्टिलाइजर्स। अगली स्कीम बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है, अपग्रेडेशन ऑफ आईटीआई पीएम सेतु। यह है प्रधानमंत्री स्किलिंग एंड एम्प्लॉयबिलिटी ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू अपग्रेडेड आईटीआई। इसमें क्या हो रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप की स्कीम है। नोडल एजेंसी है इसकी डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेनिंग। इसके अलावा इसे इंप्लीमेंट करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट और यूटीज जो है स्पेशल पर्पस व्हीकल के थ्रू पार्टनरशिप करती है। इसमें एक नेशनल स्टीयरिंग कमेटी बनाई गई है जिसको मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंटरप्रेन्योरशिप चेयर करेंगे। ठीक है, ये ओवरऑल गाइडेंस देंगे। और इसके अलावा स्टेट्स के लिए इसमें स्टेट लेवल इंप्लीमेंटेशन ओवरसी करने के लिए स्टेट स्टीयरिंग कमेटी बनाई जाती है जिसमें जिसे स्टेट के चीफ सेक्रेटरीज हेड करते हैं। डेट एंड ईयर ऑफ द लॉन्च है 4 अक्टूबर 2025, तो अभी हाल ही में रिलीज की गई है, पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा इसको रिलीज किया गया था। एम है टू ट्रांसफॉर्म गवर्नमेंट आईटीआई इनटू मॉडर्न इंडस्ट्री अलाइंड एस्पिरेशनल स्किलिंग इंस्टीट्यूशन। गवर्नमेंट आईटीआई को मॉडर्न इंडस्ट्री अलाइंड एस्पिरेशनल स्किलिंग इंस्टीट्यूशन में ट्रांसफॉर्म किया जा रहा है दैट डिलीवर हाई क्वालिटी डिमांड ड्रिवन वोकेशनल ट्रेनिंग एंड इंप्रूव एम्प्लॉयबिलिटी आउटकम्स फॉर यूथ। ऑब्जेक्टिव, इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड करना है, इक्विपमेंट्स को अपग्रेड करना है, करिकुलम को अपग्रेड करना है ताकि करंट और फ्यूचर इंडस्ट्री नीड्स को मैच किया जा सके। इंडस्ट्री लिंकेज और गवर्नेंस को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के थ्रू स्ट्रेंथन करना है। क्वालिटी ऑफ ट्रेनिंग डिलीवरी एंड प्लेसमेंट आउटकम्स को एनहेंस करना है। कैपेसिटी की जाएगी, ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स कराए जाएंगे थ्रू नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। और विकसित भारत 2047 को यह सपोर्ट करेगा बाय क्रिएटिंग रोबस्ट वोकेशनल एजुकेशन सिस्टम। की फीचर्स की बात करें तो उसमें हब एंड स्पोक मॉडल चलता है जिसमें 1000 गवर्नमेंट आईटीआई को अपग्रेड किया जाएगा। उसमें 200 हब आईटीआई होंगे, 800 स्पोक आईटीआई होंगे। ईच हब सपोर्ट्स अप्रोक्सीमेटली 4 स्पोक आईटीआई। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए इसमें स्मार्ट क्लासरूम्स लगेंगे, मॉडर्न लैब्स होंगी, वर्कशॉप्स होंगी, डिजिटल कंटेंट होगा। फिर इसमें इंडस्ट्री लेड गवर्नेंस होगी जिसके लिए एक स्पेशल पर्पस व्हीकल बनाया जाएगा विद एंकर इंडस्ट्री पार्टनर्स। उसमें इंडस्ट्री के 51% होल्ड रहेगा, स्टेक रहेगा, और गवर्नमेंट का 49%। तो इंडस्ट्री लेड गवर्नेंस के जो एसपीवीज होंगे वो बेसिकली प्राइवेटली ओन्ड होंगे, मेजॉरिटी स्टेक्स उसमें प्राइवेट्स के होंगे। कोर्सेज की बात करें तो न्यू डिमांड ड्रिवन और ट्रेड अलाइन कोर्सेज होंगे जो इंडस्ट्री के साथ इसमें अलाइन होंगे। इंडस्ट्री रिक्वायरमेंट क्या है उसके हिसाब से, और एग्जिस्टिंग कोर्स को रिवैम्प किया जाएगा। इसमें एक सेकंड कंपोनेंट है जिसमें कैपेसिटी ऑगमेंटेशन की बात की जा रही है कि 5 एनएसटीआई को, नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट को, 5 ऐसे एनएसटीआई को इसमें अपग्रेड किया जा रहा है। वो कौन कौन से हैं? भुवनेश्वर, चेन्नई, हैदराबाद, कानपुर एंड लुधियाना, BCHKL। और सेक्टर स्पेसिफिक नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्टैब्लिश किए जाएंगे, सेटअप किए जाएंगे विद ग्लोबल पार्टनरशिप। फंडिंग जो है इसकी सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है जो को फाइनेंसिंग होगी वर्ल्ड बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक के थ्रू भी होगी। फोकस आउटकम क्या है कि आउटकम बेस्ड ट्रेनिंग होगी, अप्रेंटिसशिप्स होगी, बेटर प्लेसमेंट रेट्स होंगे, इंडस्ट्री मैनेज ऑपरेशंस होंगे वाइल रिमेनिंग गवर्नमेंट ओन्ड। टारगेट ऑडियंस की बात करें तो जो यूथ है जो कि वोकेशनल और टेक्निकल ट्रेनिंग देख रहा है 15 से 25 साल का, वो होगा। एग्जिस्टिंग और प्रोस्पेक्टिव आईटीआई स्टूडेंट्स होंगे, इंडस्ट्री पार्टनर्स होंगे। और स्पेशल एम्फेसिस इसमें एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट और अंडर सर्व्ड एरिया को दी जाएगी। बजटरी एलोकेशन की बात करें तो 2025 से 30 तक के लिए 5 साल के लिए 60,000 करोड़ का बजट है। सेंट्रल शेयर इसमें 30,000 करोड़ का होगा, स्टेट शेयर 20,000 करोड़ का, इंडस्ट्री शेयर 10,000 करोड़ का। लेटेस्ट अपडेट्स में बात करें तो मार्च 2026 में काफी सारी स्टेट्स ने एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट फ्लोट करा था, रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल फॉर इनवाइटिंग इंडस्ट्री पार्टिसिपेशन। नेशनल स्टीयरिंग कमेटी, स्टेट स्टीयरिंग कमेटी बहुत सारी स्टेट में कॉन्स्टिट्यूट हो चुकी है, और कुछ स्टेट जो है वो एक्टिवली प्रिपेयर कर रहे हैं स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट प्लान्स। द स्कीम कंटिन्यूज टू गेन मोमेंटम विद इंडस्ट्री कंसल्टेशन एंड वर्कशॉप्स फॉर इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन। प्रोग्राम इज बीइंग मॉनिटर्ड क्लोजली फॉर इंफ्रा अपग्रेड्स एंड कोर्स अलाइनमेंट। क्लियर है? ये हमारा थर्ड पार्ट कंप्लीट होता है स्कीम्स का।
इस स्कीम के साथ हमने मार्च के महीने की 12 स्कीम्स ऑलरेडी कवर कर ली हैं। मार्च में करीब 32 के आसपास स्कीम्स है, तो 8 पार्ट्स का वीडियो रहेगा। ये थर्ड पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया है। ये टेलीग्राम चैनल और ग्रुप्स हैं आरबीआई ग्रेड बी के लिए, चैनल और ग्रुप यहाँ पे इस वीडियो की पीडीएफ आ जाएगी स्कीम्स वाली, आप लोग इसे ज्वाइन कर सकते हैं। ये मेरा मेन विश्वास चैनल है, विश्वास क्लासेस नाम से। इसको भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं सारी अपडेट्स के लिए। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।